अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एंड वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग गाइस। और ये है फर्स्ट डे नाइट का व्लॉग। हम लोग खाना खाने के लिए बाहर निकल रहे थे होटल से। मतलब हम लोग होटल जा रहे थे बाहर खाने के लिए, क्योंकि हम लोगों के पास हम लोग का यहाँ 2 दिन का स्टे है। 2 दिन भी नहीं है, हम लोग को नेक्स्ट डे 4 बजे निकल जाना है। तो हम लोग कुछ सामान नहीं लेकर आए थे, तो हम लोग ये आ गए हैं मदीना होटल। और ये यहाँ दिन में हम लोगों ने दूसरे होटल में ट्राई किया था खाना, और इस टाइम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और यहाँ पे ऐसा है ना कि अगर आप 9 बजे तक जा रही हैं तो बहुत दुकानें भी बंद हो जाती हैं, पब्लिक भी चलना कम हो जाती है। तो ये हम लोगों को पता नहीं था, क्योंकि आज हम लोगों का फ़र्स्ट डे था और ये मतलब डिनर जो हम लोग फ़र्स्ट टाइम करने बाहर निकले थे, तो यही वाला एक होटल खुला हुआ था। तो हम लोगों ने सोचा कि यहीं ट्राई कर लेते हैं। तो खैर फिर हम लोगों ने यहाँ ट्राई किया और देखते हैं कि यहाँ पे क्या था। यहाँ पे जब हम लोग उनके पास गए तो उनके मेन्यू में मतलब हम लोग के खाने लायक मुझे लगता है कोई चीज़ नहीं थी। तो फिर भी हम लोगों ने ये गोश्त का कुछ था वो ऑर्डर कर दिया था, और मम्मी खाती नहीं है तो छोले और आलू की सब्ज़ी कर दी थी। इनकी रोटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। हाँ, बस इनका फूड जो है ना वो ओके ओके था, लेकिन जो हम लोगों ने दिन में खाया था जहाँ गाइस फैज़ान होटल में, वो बहुत अच्छा था। तो फिर हम लोग लौटते में आ गए थे यहाँ पे आइसक्रीम देखने के लिए। तो यहाँ पे इनके पास आइसक्रीम्स नहीं थी, और जो कोल्ड ड्रिंक हम लोग पीते हैं वो कोल्ड ड्रिंक भी अवेलेबल नहीं थी, ड्यू वगैरह कुछ भी नहीं था। तो फिर हम लोगों ने माज़ा ले ली थी, और मेरा और मेरी बहन का बहुत मन कर रहा था, तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे। थी तो इनकी शॉप बहुत बड़ी थी, आप भी देख सकते हैं, लेकिन जो चाहिए था वो नहीं था इनके पास में। ना आइसक्रीम्स थी, और दिन में जहाँ से मैंने आइसक्रीम खाई थी वो शॉप बंद हो चुकी थी, क्योंकि इस टाइम बज रहा था 9:30 पौने 10 बजे का टाइम था। और वापस फिर हम लोग अपने होटल आ गए थे, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे ट्रैवलिंग करके। तो आज फर्स्ट ही डे था, तो बस अब ये माज़ा पीते हैं और लेटने की तैयारी हो चुकी है गाइज़। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग। ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी सी सुबह है, और यहाँ पे पब्लिक ये देख रहे हैं आप कैसे चल रही है। मतलब यहाँ पे जो आसपास के गांव होते हैं ना, वहाँ से पब्लिक रोज़ सुबह डेली आती है, और इतनी ही भीड़ होती है डेली। यहाँ पे रोज़ों पे मज़ार पे ऐसी ही भीड़ आती है डेली आसपास के, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, सब आते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए हम लोग जा रहे थे, तो यहाँ पे ये देखिए मिल रहे थे अखरोट, और यहाँ पे हर चीज़ की दुकान थी। और ये देखिए यहाँ पे किसी की मन्नत कोई अपनी बढ़ा रहा था। तो ये देखिए यहाँ पे ना जिसकी भी मन्नत आती है बेबी के लिए, तो वो एक तराजू में गुड़ रखता है और एक तराजू में बेबी को, और ये ऐसे मन्नत उनकी पूरी होती है। तो यहाँ पे ऐसा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। ये देखिए आप लोगों को दिखाने के लिए, बेबी के ही बराबर का गुड़ रखा जाता है इसमें, गुड़ मेवा जो भी आप रख सकते हैं, और इसको इसमें तौला जाता है। और ये देखिए यहाँ पे जब हम लोग निकल रहे थे, तो यहाँ पे ना ये बास्केट्स डलियाँ बन रही थी, और हम लोगों ने ये पूछा, बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैंने पूछा, तो ये काफ़ी महंगी दे रही थी, तो इसलिए हम लोगों ने इनसे अपने प्राइस लगाए। तो इन्हीं ने फिर खैर नहीं दिया। तो बस हम लोग घर आ गए थे, और नमाज़ पढ़ी है दिन की, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग फिर निकल गए गाइस वापस, क्योंकि हम लोग के पास यहाँ पे कोई ऐसा काम ही नहीं है गाइस। तो हम लोग करें क्या, तो बस रूम में जाते हैं और इबादत करते हैं, और फिर से निकल जाते हैं, मतलब ज़ियारत करने मज़ार पे या जो भी। और उसके बाद फिर हम लोग खाना खाने आ गए। तो ये देखिए गाइस यहाँ पे ना ये मदीना होटल के सामने से हम लोग निकल रहे हैं, और मेरी बहन कहती हुई जा रही थी यहाँ नहीं चलेंगे क्योंकि ये अच्छा नहीं था खाना। तो अब हम लोग जा रहे हैं, ये देखिए फैज़ान होटल, जहाँ हम लोगों ने फ़र्स्ट डे दिन में खाया था पहली दफ़ा। तो यहाँ का खाना बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को पसंद आया है। तो हम लोग यहीं फिर से ट्राई करने आ गए, और इनके पास काफ़ी वैरायटीज़ भी होती हैं, और प्लस इनके पास टेस्ट भी होता है। तो हम लोगों ने इस टाइम पे ऑर्डर किया है छोले आलू और पनीर की सब्ज़ी है ये मम्मी के लिए, और मैंने आज पनीर वो मटन वो सॉरी कीमा घोटाला ऑर्डर किया है। इससे पहले जो हम लोगों ने ट्राई किया था तो कीमा मेथी ऑर्डर किया था, और आज था इनके पास कीमा घोटाला, जो कि बहुत ही टेस्ट है। मैंने सोचा कि यार कुछ घोटाला होने ही वाला है। तो आज हम लोगों ने फ़िलहाल चपाती रोटी ऑर्डर की थी, और बस ये फाइनली ये देखिए 4 बज चुका था, और हम लोगों के निकलने का टाइम हो गया था। तो हम लोगों ने अपना सारा लगेज रख दिया। यहाँ पे ना ये ऐसी वाली गाड़ियाँ चलती हैं गाइस, हमारे लखनऊ में ऐसी वाली नहीं होती, पर इस साइड ऐसी चलती हैं। और हम लोग स्टेशन की तरफ चल दिए हैं, क्योंकि हम लोगों की यहाँ से स्टेशन का रास्ता है 2 घंटे का गाइस, और हम लोगों की ट्रेन है 8 बजे की। तो हम लोगों को पहले ही निकलना है, क्योंकि एक्चुअल में हम लोग को यहाँ पे रतलाम स्टेशन पहुँचना है, और देखते हैं वहाँ पे कहाँ पे कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रही है ट्रेन, क्योंकि सामान लगेज भी ज़्यादा है हम लोगों के साथ में, और जेंट्स सिर्फ मेरे पापा ही हैं, और बाकी हम 3 लेडीज़ हैं। तो सामान उठाना भी होगा, रखना भी होगा। तो सबसे मेन चीज़ ये थी ना गाइस कि लखनऊ
स्टेशन पे ट्रेन ने बहुत परेशान कर दिया था हम लोगों को, तो चढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। मतलब कि सडनली 5 मिनट पहले अनाउंसमेंट हो रहा है कि प्लेटफॉर्म 7 पे आएगी, हम लोग 5 पे खड़ा हुए थे। पहले तो दिखा रहा था 5 पे और कुछ भी ऐसा नहीं था। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पे ये है ना कि हम लोग जब रतलाम में उतरे भी थे ना, तो इनका जो 4th नंबर वाला प्लेटफॉर्म है वो डायरेक्ट एग्जिट है, कोई जीना स्टेयर्स नहीं चढ़ना है। तो ये मेरी मम्मी लोगों के लिए बहुत अच्छी बात थी। और यहाँ पे यही वाली जो हम लोग की ट्रेन है अवंतिका एक्सप्रेस, जिससे हम लोग मुंबई जा रहे हैं, ये भी ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे ही आ रही थी। सबसे अच्छी चीज़ थी। और हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे क्योंकि मम्मी थोड़ा मेरा इसलिए घबरा रही थी कि कोई मतलब और भी जेंट्स नहीं है, हम लोग लड़कियाँ ही लड़कियाँ थे, लेडीज़ थे और इतना लगेज था। तो मैं उनसे बोल रही थी आप टेंशन ना लीजिए, हम लोग ईज़िली चढ़ जाएंगे। तो बस जहाँ पे वो दिखा रहा था कि ये यहाँ पे लगना है कोच, तो हम लोग वहीं पे जाके खड़े हो गए थे, सामान भी रख लिया था और बस ट्रेन आ गई थी और हम लोग फ़ौरन से चढ़ गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बस लगेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बस उसी के लिए। तो बस गाइस ट्रेन भी अच्छी थी, काफ़ी नीट एंड क्लीन थी। और जिस ट्रेन से हम लोग आए हैं जिसका नाम था समर स्पेशल ट्रेन, उससे तो ये बहुत 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 अच्छी थी ट्रेन। और खैर हम लोगों की इसमें भी लोअर सीट, इसमें कोई लोअर सीट नहीं थी गाइस हम लोगों को, क्योंकि ये ट्रेन का टिकट ही हो गए तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हम लोग का सडन प्लान हुआ था और इतनी जल्दी रिजर्वेशन होना बहुत मुश्किल था। तो हम लोगों की मिडल थी और अपर थी और मम्मी को ये टेंशन थी कि हम कैसे ऊपर चढ़ेंगे। तो ये देखिए गाइस, ये मेरी मम्मी खा रही है नमकीन से, क्योंकि एक्चुअल में हम लोग उधर से हम लोगों को होटल से बनवाना था और हम लोग को ये डर था कि हम लोग निकल इतना जल्दी रहे और गर्म इतनी थी कि जो भी लेंगे वो ख़राब हो जाएगा। तो फिर हम लोगों ने अपने लिए तीनों के लिए ऑमलेट बनवा लिया था। और मम्मी ना मटन ऑमलेट ये सब कुछ नहीं खाती है, तो मम्मी ने फिर जो है अपने लिए कहा कि मेरे लिए ये वाले सियोन ले लो नमकीन वाले, मैं इसी से रोटी खा लूँगी। तो मम्मी खैर खा लेती हैं, भैया हमसे तो नहीं खाया जाता ये सब चीज़ों से। तो बस फिर पानी वानी ले लिया था। और खैर हम लोगों का ये वाला सफ़र इतना लंबा नहीं है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हम ट्रेन चली है 8:30 बजे और ये देखिए एकदम पास में खड़ी हुई थी ये वाली ट्रेन एकदम। और मैं अब आ गई थी अपनी मिडल वाली सीट पे, और क्योंकि लोअर वाली तो एक दोनों अंकल की थी जो हम लोगों के पास में थे। पहले मैंने मम्मी से बोला था कि मम्मी वहाँ चल के देखेंगे, अगर कुछ होगा तो आपको एडजस्ट कर देंगे, जिनको भी ऊपर कर देंगे। मैं सोची थी शायद कोई लड़का वड़का होगा या फिर कोई और होगा यंग वाला, तो उसको ऊपर कर देंगे। लेकिन जब यहाँ के देखा सीन तो एक अंकल थे, दोनों अंकल थे, एक के तो पैर में चोट लगी थी, तो उनसे कहना तो मुझे लगा कि ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए गाड़ी रुकी है, यहाँ पे सूरत स्टेशन ये पहुँच गए, मतलब आया था। उसके बाद अब ये फाइनली हम लोग मुंबई पहुँच चुके हैं गाइज़। और मुंबई पहुँचने से पहले इतनी ज़बरदस्त बारिश हो रही थी, इतना ज़्यादा, और जो है फाइनली मुझे तो लग रहा था कि देखो क्या होता है। यहाँ पे उतरने के बाद मैं ये सोच रही थी गाइज़ कि देखो अब क्या होता है, कैसे पहुँचते हैं। यहाँ पे कुछ एग्ज़िट वगैरह का भी नहीं पता था, तो खैर पूछ के अब निकलना है। मेरी पप्पू की कॉल आ गई, तो नहीं बोला था ईस्ट में निकलना है। यहाँ पे ना ईस्ट और वेस्ट का बड़ा मैटर है यार। तो बारिश बहुत ज़बरदस्त हुई है, मतलब अभी तो रुकी हुई। चल के दिखाते हैं आपको बाहर का मौसम। और फाइनली हम लोग पूछते पूछाते ईस्ट की तरफ निकलना है और देखते हैं। मैं मम्मी बार बार बोल रही थी ईस्ट में निकलना है, ईस्ट में निकलना है, क्योंकि हमारे लखनऊ में तो हम लोग के ऐसा कुछ नहीं, ईस्ट वेस्ट वॉटेवर। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग बाहर आ चुके हैं। ये स्टेशन है मुंबई का बोरीवली, और यहाँ का मौसम इस टाइम पे बहुत ज़बरदस्त हो रखा था। बस गुड लक ये था कि जब हम लोग उतरे हैं तो बारिश रुक चुकी थी, और वरना पूरी रात बारिश हुई है बहुत ज़बरदस्त। और अब हम लोग जा रहे हैं अपने भुप्पू के फ्लैट पे। एंड गाइज आगे की वीडियो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगी। जिन्होंने मेरे पहले के व्लॉग्स नहीं देखे वो जाके पहले के व्लॉग्स देख लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें।